हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने हिंदी का फर्स्ट पार्ट देवनागरी पढ़ा था, वैसे ही हम अगला पार्ट पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव है विकास। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं भाषा परिवार। जो भाषा परिवार बोला जाता था ये है भारत में। ठीक है, मुख्यतः इसके दो भेद थे। सबसे पहले है आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार हमारा उत्तर भारत में बोला जाता था, द्रविड़ भाषा परिवार हमारा दक्षिण भारत में बोला जाता था। अब उत्तर भारत में हम कहाँ रहते हैं? हम ऑब्वियसली उत्तर भारत में, तो हम उत्तर भारत की ही पढ़ेंगे। तो जो आर्य भाषा परिवार था वो उत्तर भारत में बोला जाता था। और यहाँ पर क्या बोला जाता था? सबसे पहले संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। और संस्कृत को ही हम क्या बोलते हैं? हिंदी की आर्य जननी। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य हमारे कहाँ से आए थे? तो हमारे आर्य आए थे मध्य एशिया से। ये किसका कहना है? ये मैक्स मूलर का कहना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं भारतीय आर्य भाषा। इसको हमने डिवाइड किया है 3 चरणों में। पहला चरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका टाइम पीरियड है 1500 से 500 ईसा पूर्व। इसमें जो बोली जाती थी वो बोली जाती थी संस्कृत, क्योंकि उस टाइम पे हमारे वेदों का प्रचार हुआ। हमारे वेद आए, ऋग्वेद आए, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, हमारे वेद आए। और वो जो आए वो किस में आए? संस्कृत में आए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसका टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ना कि ईसा पूर्व, क्योंकि ये हमारा जो टाइम पीरियड है ये हमेशा घटता है ईसा पूर्व, और ईस्वी वाला बढ़ता है। ठीक है, तो 500 से 1000 ईस्वी तक इसमें हमारा पाली बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, प्राकृत आई भाषा, अपभ्रंश आई। ठीक है, फिर जो तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये है 1000 ईस्वी से अब तक, जो अब तक बोली जा रही है। अब तक हम क्या बोल रहे हैं? अब तक हम बोल रहे हैं हिंदी आपकी। ठीक, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें पाली। ये भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। ठीक है, ये बौद्धों की भाषा थी, आप सबको पता है। और भारत की एक जन्म भाषा भी थी। सबसे पहले हमारे उपदेश इसी भाषा में मिले हैं, पाली भाषा में। ठीक है, इसका अन्य नाम है मागधी। और पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन, क्योंकि बुद्ध ने अपने वचन पाली भाषा में दी है। ठीक है, और उसके बाद प्राकृत में ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम पढ़ते हैं अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं, मतलब रचना के इसमें रचनाकार है। रचनाकार, सबसे पहले रचनाकार है इसमें स्वयंभू। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है, दूसरे हैं कटप्पा, सरप्पा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आपको आना चाहिए कि शंभू को। ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश। इसका जो विकास हुआ वो किस रूप में हुआ है? वो आधुनिक भारतीय भाषा या उपभाषा में इसका विकास हुआ है। यानी सबसे पहले जो आई थी अपभ्रंश में सौरसेनी। अपभ्रंश मतलब बिखरना, टूटना, इसको बोला जाता है अपभ्रंश या अपभट। तो सबसे पहले सौरसेनी, जो हमारी सौरसेनी आई वो उसमें ही गुजरात में। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, आपको पता है दो उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर भी हमारी 5 उपभाषा आती है, और राजस्थानी हिंदी के अंदर भी हमारी 4 उपभाषा या उपबोलियाँ आती हैं। ठीक है, दूसरी है मगधी। इसके अंदर उड़िया, असमिया, बांग्ला, बिहारी हिंदी बोली गई। तो इसमें जो वो हुई, प्रचलित हुई, वो हुई हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर आते हैं हमारी 3 उपबोलियाँ। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तीसरी आई अर्धमागधी। इसमें आती है, जो इसका आधुनिक भारतीय विकास हुआ वो किस में हुआ? वो हुआ आपका पूर्वी हिंदी में। ठीक है गाइस, चौथी आई खस, और खस का हुआ पहाड़ी हिंदी में। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको उपभाषा बताई है, उनके अंदर हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको पश्चिमी हिंदी। इसके अंदर हमने बताई थी आपको 5 उप बोलियां। ठीक है, और जो पश्चिमी हिंदी का किससे, इसका अपभ्रंश कौन है? इसका अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? सौरसेनी। तो इसके अंदर हमने 5 बोलियां पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी बांगरू, दूसरी कौरवी जिसको हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, तीसरी हमने पढ़ी ब्रजभाषा, चौथी बुंदेली, पांचवी कन्नौजी। ठीक है गाइज, ये याद कर लीजिए, इनमें से एक आपको एग्जाम में दे देगा कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। दूसरी हमारी आ जाती है राजस्थानी हिंदी। इसका जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश और सैनी से हुआ है। तो इसके अंदर आती है हमारी मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। ये हमारी मेवाती जो बोली जाती है वो उत्तर में बोली जाती है, और जयपुरी हमारी पूर्व में बोली जाती है, मालवी हमारी दक्षिण में बोली जाती है, और मारवाड़ी जो बोली जाती है वो पश्चिम में बोली जाती है। ठीक है, तीसरी हमारी आ जाती है बिहारी हिंदी। इसका जो अपभ्रंश है वो है मागधी। एक चीज आपने देखी होगी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का जो अपभ्रंश है वो सौरसेनी ही है। अब तीसरी है बिहारी हिंदी, इसका अपभ्रंश है मागधी। इसके अंदर बोली जाती है 3 बोलियां। सबसे पहली भोजपुरी, दूसरी मगही, तीसरी मैथिली। ठीक है, अब हम आते हैं चौथी पे। इसके अंदर है पूर्वी हिंदी, इसका अपभ्रंश है अर्ध मागधी। और इसके अंदर हमारी जो बोली है वो है 3। सबसे पहली अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। और जो इसकी ट्रिक है वो है ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आप ट्रिक याद रखोगे, इससे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप एकदम से टिक लगा के आ जाओगे। पांचवी जो हमारी आती है वो आती है पहाड़ी हिंदी। इसका अपभ्रंश है खश। इसमें वैसे तो 2 बोलियां आती हैं, अब किसी किसी किताब में 3 भी दिया है।
तो आप तीनों याद रखिए, वैसे तो 2 ही आती हैं। पहली है गढ़वाली, सभी को पता है, दूसरी कुमाऊनी, तीसरी नेपाली या जौनसारी। इस चीज़ को आप याद रखिए, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।